हेलो एवरीवन, दिस इज़ राहुल विश्वकर्मा और ये हमारा 9th वीडियो है सी प्लस प्लस का। लास्ट के वीडियो में मैं आपको रिमाइंड करा दूँ, हम लोगों ने देखा था डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स। तो वेरिएबल क्या होता है, डेटा टाइप्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। और डेटा टाइप्स के मैंने अलग अलग टाइप्स बताए थे आपको, प्रिमिटिव टाइप्स, डिराइव्ड एंड यूज़र डिफाइंड। और हमने देखा था इंट, कैर, फ्लोट, डबल, ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में लास्ट के वीडियो में देखी थी। और ये वीडियो जो है डिपेंडेंट है लास्ट के वीडियो पे, तो पहले मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप पहले 8th वीडियो देखिए, उसके बाद ही आप इसको कंटिन्यू कीजिए। नाउ इस वीडियो में हम देखेंगे मॉडिफायर्स इन सी प्लस प्लस। तो मॉडिफायर्स क्या होते हैं सी प्लस प्लस में, इसके पहले मैं आपको कुछ और भी चीज़ें डेटा टाइप्स में एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो हम लोग ने देखा था लास्ट के वीडियो में इंट, कैर, फ्लोट, डबल और बुलियन, ये सारे डेटा टाइप्स देखे थे। राइट, जब ये डेटा टाइप यूज़ करके हम वेरिएबल्स बनाते हैं तो बिहाइंड द सीन क्या होता है वो मैं पहले आपको समझाता हूँ। तो जब हम वेरिएबल बनाते हैं कोई भी, तो पहला हम क्या करते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। राइट, तो जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, ये जो वेरिएबल हमने बनाया है ये क्या करेगा, आपके जो कंप्यूटर मेमोरी रहेगा उसमें कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो जैसे कि इंट होता है, तो इंट कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है आपके मेमोरी में, ये आपके मेमोरी में 4 बाइट स्पेस क्या कर लेता है, ऑक्यूपाई कर लेता है। ठीक है, तो ये आपका 4 बाइट जो होता है मेमोरी का, वो ऑक्यूपाई करता है वैल्यूज़ को सेव करने के लिए। तो यहाँ पे आप देखोगे तो इंट कितना लेता है, 4 बाइट लेता है, कैरेक्टर 1 बाइट लेता है, फ्लोट 4 बाइट, डबल 8 बाइट, बुलियन 1 बाइट। तो आपके जो इंट वेरिएबल है उसको सेव करने के लिए आपके मेमोरी में 4 बाइट होते हैं। तो बाइट हम यूज़ करते हैं कोई भी मेमोरी को मेजरमेंट यूनिट के लिए। ठीक है, तो कोई भी मेमोरी का अगर मेज़र करना है तो हम उसको मेज़र करते हैं बाइट्स में। तो आपने सुना रहेगा मेगाबाइट, गीगाबाइट, उसके बाद टेराबाइट, उसके बाद पेटाबाइट। तो ये सारे जो टर्म्स होते हैं वो यूज़ किया जाता है मेमोरी के मेजरमेंट के लिए। जैसे कि हम जब लैपटॉप लेने जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि हमको 1 TB का हार्ड डिस्क चाहिए लैपटॉप में। तो TB मतलब क्या होता है, टेरा बाइट होता है। तो ये जो बाइट होता है इसको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। बाइट को अगर हम फर्दर डिवाइड करें तो एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं, 8 बिट्स होते हैं। अब ये बिट्स क्या होते हैं, तो बिट्स जो होते हैं बाइनरी नंबर्स होते हैं। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारा जो मशीन होता है, हमारा जो कंप्यूटर होता है या लैपटॉप होता है, उसको क्या समझता है, सिर्फ 1 एंड 0 समझते हैं। तो ये जो 1 है ये एक बिट है, ये 0 जो है ये भी एक क्या है, एक बिट है। तो 1 एंड 0 जो बाइनरी नंबर्स होते हैं हम उसके बोलते हैं बिट्स। तो एक बाइट में आपको आपका क्या होता है, 8 बिट्स होते हैं। तो आपका जो ये इंटीजर है वो कितना बाइट लेता है, 4 बाइट लेता है। तो 4 बाइट लेता है, तो 4 बाइट में कितने बिट्स होंगे, 32 बिट्स होंगे। ओके, बिकॉज हम लोग करेंगे 8 इंटू 4 इज इक्वल टू कितने बिट्स आएंगे, 32 बिट्स आपके मेमोरी में जो इंटीजर वेरिएबल है वो क्या करेगा, स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। मैं इसको इरेज कर देता हूँ पहले। तो हम लोग ने देखा कि इंटीजर वेरिएबल क्या करेगा, इंटीजर वेरिएबल कितना स्पेस लेगा, 4 बाइट लेगा। और 4 बाइट इज इक्वल टू कितना होता है, 32 बिट्स होते हैं। नाउ इसमें भी एक प्रॉब्लम है, ये पूरा का पूरा 32 बिट्स इसको नहीं मिलेगा डेटा स्टोर करने के लिए, क्योंकि इंटीजर जो होता है वो क्या करता है, नेगेटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू और जीरो को स्टोर करता है। तो जो इंटीजर होता है वो मैक्सिमम इतना पॉजिटिव वैल्यू स्टोर कर सकता है और मैक्सिमम इतना नेगेटिव वैल्यू स्टोर कर सकता है। अब अगर आप जो भी इंटीजर वेरिएबल बनाते हो तो ऐसा क्यों होता है, तो इंटीजर वेरिएबल 32 बिट्स लेता है कोई भी वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए। ठीक है, ये पूरा 32 बिट, बट उसमें जो पहला बिट होता है इसको बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, MSB। इसे बोलते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ये जो होता है बिट, ये रिजर्व होता है किसके लिए, साइन के लिए। साइन मतलब प्लस और माइनस। ठीक है, तो अब आपके पास ये वाला जो बिट है वो प्लस और माइनस के लिए रिजर्व्ड हो गया, क्योंकि इंटीजर क्या करता है, पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर दोनों स्टोर करता है। तो उसके लिए हमको एक साइन बिट चाहिए रहता है। उसके बाद अब बचा हमारे पास कितना, 31 बिट्स। तो 31 बिट्स में मैक्सिमम आप कितना वैल्यू स्टोर कर सकते हो, इतना वैल्यू स्टोर कर सकते हो। इतना मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू स्टोर कर सकते हो और इतना ही मैक्सिमम निगेटिव वैल्यू स्टोर कर सकते हो। तो इसको वेरीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, मैंने एक कन्वर्टर लिया है जो बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करेगा।
तो मैं जाता हूँ ब्राउज़र में और ये हमारा कन्वर्टर है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करेगा। तो हमारे पास कितनी बिट्स हैं इंटीजर के अंदर, 31 बिट्स, क्योंकि जो फर्स्ट बिट है वो निकल गया किसके लिए, साइन के लिए। तो अभी हमारे पास डेटा स्टोर करने के लिए कितना बचा, 31 बिट्स। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 31 बिट्स टाइप करेंगे। तो ये हो गया अपना 31 बिट, मैंने एक एक टाइप किया है। तो ये 31 बिट्स हो गए। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्ट करने पे आप देखोगे तो क्या वैल्यू है, 2147483647, और ये सेम वैल्यू यहाँ पे आप देखोगे। तो मैक्सिमम आप इंटीजर में इतना ही वैल्यू स्टोर कर सकते हो, इसके ऊपर जाओगे तो आउट ऑफ मेमोरी बताएगा। ठीक है, उसके बाद आपका अगर नेगेटिव वैल्यू है तो मैक्सिमम इतनी ही नेगेटिव वैल्यू स्टोर कर सकते हो। इससे बड़ा वैल्यू स्टोर करोगे, यहाँ पे 49 या 50 करोगे तो उसके बाद आउट ऑफ मेमोरी का बताएगा। तो ऑलराइट, तो आपको आई थिंक समझ में आ गया रहेगा कि बिट्स एंड बाइट्स का जो फंडा है और क्या होता है जब आप एक इंटीजर वेरिएबल या कोई भी वेरिएबल कैर, फ्लोट, डबल बनाते हो। तो ये सारा फंडा सबके लिए अप्लाई होता है ना। आपको अगर ये सारे साइज आपके जो वेरिएबल्स बने हैं उनका साइज अगर पता करना है तो सी प्लस प्लस में एक फंक्शन होता है जिसे हम बोलते हैं साइज ऑफ फंक्शन। तो मैंने ऑलरेडी एक प्रोग्राम लिख के रखा है जिसमें मैंने साइज ऑफ फंक्शन यूज़ किया है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो साइज ऑफ फंक्शन कैर, तो कैर का ये साइज़ दे देगा आपको। फिर इसका साइज ऑफ इंट, तो इंट का साइज़ देगा। साइज ऑफ शॉर्ट इंट, तो ये सब शॉर्ट इंट, लॉन्ग इंट, ये सब क्या है मैं आपको आगे बताता हूँ। तो इसको रन करने के बाद रन करने के बाद इसका आउटपुट आप देखोगे तो ये इसका आउटपुट है। तो साइज ऑफ कैर कितना है, 1 बाइट आया, एंड साइज ऑफ इंट कितना आया, 4 बाइट आया। ओके, बट ये सारे वैल्यूज जो होते हैं ना, कंप्यूटर टू कंप्यूटर और कंपाइलर टू कंपाइलर डिफर करते हैं। तो ये याद रखना, अगर कहीं कहीं पे आपको अलग वैल्यू आ रहा है तो इसका मतलब वो रॉन्ग नहीं है। वहाँ पे कंपाइलर और ये आपके जो ओएस होता है उसके आर्किटेक्चर पे डिपेंड होता है कि वो साइज़ क्या देता है। ठीक है, तो ये डिफर कर सकते हैं। नाउ आई थिंक आपको समझ में आ गया रहेगा ये सारा जो फंडा है। उसके बाद यहाँ पे आप फ्लोट में एक चीज़ मैं बता देता हूँ। तो फ्लोट में आप देखोगे तो यहाँ पे वैल्यूज़ के आगे यहाँ पे ई लिखा हुआ है। तो ई मतलब क्या होता है, एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट मतलब क्या होता है, तो इसका जो ये है ना -3.4 E38, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं -3.4 ई, मतलब होता है यहाँ पे लिखोगे तो ×10⁻², इसके आगे कितना है, 38 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 38। तो ये इतनी बड़ी वैल्यूज़ आप क्या कर सकते हो, फ्लोट में ऐड कर सकते हो। ऑलराइट, तो इतनी बड़ी माइनस वैल्यूज़ और इतनी बड़ी क्या कर सकते हो, पॉजिटिव वैल्यूज़ आप फ्लोट के अंदर ऐड कर सकते हो। तो मैं बोलूँगा कि फ्लोट में इतना अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, ये सारी चीज़ें इतना आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपका 10th-12th का पीरियोडिक टेबल नहीं है कि आपको ये सारी चीज़ें एग्जैक्ट आनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको सिर्फ पता होनी चाहिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको सिर्फ याद रखना है कि अगर आपको छोटा डेसिमल या रियल नंबर यूज़ करना है तो आप फ्लोट यूज़ करोगे जिसमें 4 बाइट्स यूज़ होता है। उसके बाद अगर आपको एकदम प्रिसाइज वैल्यू चाहिए जो भी डेसिमल या रियल नंबर है तो आप यूज़ कर सकते हो 8 बाइट्स वाला डबल वैल्यू। ठीक है, एंड उसके बाद बुलियन का तो मैंने बताया, बुलियन में क्या होता है, जब ट्रू फॉल्स होते हैं तो ट्रू फॉल्स के लिए सिर्फ आपको 1 और 0 लगता है ना। उसके बाद आ जाते हैं मॉडिफायर्स पे। तो मॉडिफायर्स क्या होते हैं, तो मॉडिफायर्स क्या करेंगे, ये जो वैल्यूज़ हैं, ये जो 4 बाइट 1 बाइट, इनको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो कभी कभी ऐसा केस आएगा कि आपको इंटीजर की बड़ी वैल्यू सेव करनी है, इससे भी बड़ी वैल्यू सेव करनी है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जो लॉन्ग मॉडिफायर है यूज़ करोगे। तो ये लॉन्ग मॉडिफायर करेगा आपके इंटीजर की वेरिएबल की साइज़ बढ़ा देगा। ओके, कभी कभी ऐसा केस आएगा कि यहाँ पे आप देखोगे तो कैरेक्टर क्या कर रहा है, माइनस साइन भी यूज़ कर रहे हैं। तो बट आपको कभी कभी ऐसा केस आएगा कि आपको सिर्फ वहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स ही यूज़ करने हैं, तो वो केस में आप यूज़ करोगे अनसाइंड कैर। ठीक है, तो ये अनसाइंड कैर यूज़ होगा यहाँ पे। और एक चीज़ आपको कैरेक्टर के लिए मैं बता दूँ, कैरेक्टर जब हम बनाते हैं वेरिएबल तो उसमें क्या होता है, एक कैरेक्टर स्टोर करते हैं, बट इंटरनली जो कैरेक्टर स्टोर करता है वो क्या होता है, इंटीजर वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, इंटरनल क्यों ऐसा होता है, क्योंकि कैरेक्टर जो होता है वो हमेशा आस्काई वैल्यूज़ पे काम करता है। जब आप यहाँ पे ए सेव करते हो, कैपिटल ए करते हो, तो इंटरनली वो कन्वर्ट कर देता है उसको 65 में।
तो अगर आप कैरेक्टर में डायरेक्टली 65 पे लिखोगे तो वो ए ही प्रिंट करता है, क्योंकि आपको सिर्फ दिखाने के लिए ये सारे वैल्यूज़ आपको ABCD आप स्टोर कर रहे हो, बट अंदर वो इंटरनली क्या वो उसको प्रोसेस करता है, एक इंटीजर वैल्यूज ही प्रोसेस करता है। तो इसलिए यहाँ पे आप देखोगे तो 0 to 255 इसका, इसलिए इसको 1 बाइट ही असाइन होता है, और इसका जो रेंज होता है 0 to 255 होता है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 0 to 255 कैरेक्टर्स होते हैं अलग अलग, जिसको आप यूज़ कर सकते हो। तो मैं इसका एक एग्जांपल दिखाता हूँ। तो यहाँ पे ऑलरेडी मेरा कैरेक्टर वेरिएबल बना हुआ है, मैं यहाँ पे सॉरी नहीं बना है, तो मैं यहाँ पे एक कैरेक्टर वेरिएबल बनाता हूँ एक्स बनाते हैं। एक्स में हम स्टोर करते हैं ए वेरिएबल को, और यहाँ पे हम क्या करते हैं उसको प्रिंट करते हैं। ये साइज ऑफ निकाल देता हूँ मैं, ठीक है। साइज ऑफ निकाल के मैं क्या करता हूँ, कैर की जगह पे एक्स प्रिंट करता हूँ। तो ये क्या प्रिंट करना चाहिए अभी, ये प्रिंट करेगा, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ फिलहाल के लिए। ये एंड एल अपने को चाहिए, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंड एल। ऑलराइट, तो ये क्या प्रिंट करेगा अभी, एक्स की वैल्यू क्या प्रिंट करना चाहिए, ए प्रिंट करना चाहिए। तो यहाँ पे अब देखते हैं एक्स की वैल्यू क्या प्रिंट होती है। सी आउट में कुछ तो रॉन्ग है, यहाँ पे हम लोगों ने सेमीकोलन नहीं लगाया। इसको मैं सेव कर लूँगा। यहाँ पे आप देखोगे तो साइज ऑफ कैर ए, तो ये साइज ऑफ नहीं रहेगा एक्चुअली। तो यहाँ पे सिर्फ मैंने यहाँ पे x की वैल्यू प्रिंट किया, तो x की वैल्यू क्या आई, ए आई। यहाँ पे आप देखोगे तो x की वैल्यू क्या आई, ए आई। बट यहाँ पे मैं अगर कोई आस्काई वैल्यू डालता हूँ, तो a का आस्काई वैल्यू क्या है हम देखते हैं। तो स्मॉल a की आस्काई वैल्यू 97 है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो स्मॉल a की आस्काई वैल्यू क्या है, 97 है। ये चार्ट देख के आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे a की वैल्यू 97 है। तो ये आस्काई चार्ट से आप यहाँ पे अगर 97 लिखता हूँ तो ये क्या प्रिंट करेगा, 97 प्रिंट करना चाहिए, राइट। बट ये प्रिंट करेगा आपको, यहाँ पे देखोगे तो ए ही प्रिंट कर रहा है, क्योंकि इंटरनली कैरेक्टर हमेशा ये सारे इंटीजर वेरिएबल ही स्टोर करता है। तो ये सारे इंटीजर वेरिएबल्स आप कैरेक्टर में डाल के देखो क्या प्रिंट करता है। तो अगर 193 डालोगे तो ऐसा कुछ प्रिंट होगा, ठीक है। तो बट हमको क्या करना है, ऐसा नहीं करना, सिर्फ आपको नॉलेज के लिए ये सब चीज़ें याद रखो, आस्काई वैल्यूज़ क्या होती है। तो आस्काई का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कैरेक्टर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। वो भी याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको नॉलेज के लिए मैं बता दिया ना। उसके बाद मैंने बताया कि मॉडिफायर्स क्या करते हैं, जो भी आपके डेटा टाइप्स होते हैं उसका रेंज बढ़ाना है, उसकी वैल्यू स्टोर करने की कैपेसिटी बढ़ानी है, तो हम लोग यूज़ करते हैं साइन, अनसाइन, शॉर्ट एंड लॉन्ग, ठीक है। तो साइंड यूज़ करेंगे तो सेम ही मोस्टली रहता है जो बाय डिफ़ॉल्ट। अनसाइंड यूज़ करेंगे तो सिर्फ पॉजिटिव नंबर स्टोर कर सकते हैं। शॉर्ट यूज़ करेंगे तो और छोटा हो जाता है उसका साइज़। लॉन्ग यूज़ करेंगे तो उसका साइज़ बड़ा हो जाता है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे अब देखोगे तो टेबल बनाया हुआ है पूरा हर एक चीज़ का। तो ये पूरा इंट का हो जाएगा, ये पूरा कैर का हो जाएगा, यहाँ पे फ्लोट का। और बुलियन में आप कोई भी मॉडिफायर यूज़ नहीं कर सकते, बुलियन के लिए कोई भी मॉडिफायर्स नहीं होता है। तो इंट में देखोगे तो इंट का बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, 4 बाइट्स होता है, राइट। और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बताया था कि इसमें मैक्सिमम वैल्यू ये स्टोर कर सकते हो, मैक्सिमम निगेटिव वैल्यू इतना स्टोर कर सकते हो। अब नाउ मुझे क्या करना है, सपोज करो इंट में सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू स्टोर करनी है। मुझे पता है कि ये वेरिएबल में सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू स्टोर होगा, नेगेटिव वैल्यू रहेगा ही नहीं। तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं अनसाइन इंट। अनसाइन इंट क्या करेगा, उसको पूरा का पूरा पॉजिटिव वैल्यू ही स्टोर करेगा। तो अब यहाँ पे देखोगे तो इसकी कैपेसिटी बढ़ गई, ठीक है। तो अब क्या करेगा, ये पूरा का पूरा 4 बाइट किस में स्टोर करेगा, सिर्फ डेटा स्टोर करेगा। 4 बाइट्स मतलब पूरा 32 बिट्स। अनसाइंड है, राइट। अनसाइंड में अब यहाँ पे प्लस माइनस के लिए जो MSB हम लोग लास्ट का जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट प्लस एंड माइनस के लिए रिजर्व कर रहे थे, वो क्या होगा, अब सिर्फ डेटा के लिए होगा। तो पहले हमको सिर्फ 31 बिट मिल रहा था डेटा स्टोर करने के लिए, अब पूरा पूरा 32 बिट मिलेगा। तो पूरा का पूरा 32 बिट आप पॉजिटिव नंबर स्टोर करोगे तो इसकी जो कैपेसिटी है पॉजिटिव नंबर स्टोर करने की, ये देखोगे तो बढ़ गई। ऑलराइट, तो ये हो गया अनसाइन इंट। अगर आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू स्टोर करनी है और सिर्फ पॉजिटिव नंबर स्टोर करनी है तो उसके लिए अनसाइन यूज़ कर सकते हो ना। उसके बाद आता है साइन इंट। साइन इंट आपका सेम रहेगा इंट जैसा, इसमें आप निगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यू स्टोर कर सकते हो। यहाँ पे आप देखोगे तो रेंज सेम ही है। उसके बाद शॉर्ट इंट। शॉर्ट इंट क्या करेगा, यहाँ पे हम लोग का
बाय डिफ़ॉल्ट कितना था, 4 बाइट था। शॉर्ट क्या करेगा, उसका साइज़ कम कर देगा। तो साइज़ कम होगा तो 4 बाइट मतलब 16 बिट ही मिलेगा। 16 बिट में ही पहला जो बिट रहेगा वो क्या होगा, साइन के लिए प्लस माइनस के लिए रिजर्व हो जाएगा। मतलब 15 बिट को आप कन्वर्ट करोगे डेसिमल में तो आपको पॉजिटिव नंबर्स इतना मिलेगा और नेगेटिव नंबर्स इतना मिलेगा। उसके बाद लॉन्ग इंट क्या करेगा, आपका जो ये वेरिएबल का साइज़ है पहले कितना था, बाय डिफ़ॉल्ट 4 था, उसको डबल कर देगा, 8 बाइट्स कर देगा। तो 8 बाइट्स कर दिया तो मतलब उसमें भी पहला क्या हो जाएगा आपका, प्लस माइनस के लिए रिजर्व हो जाएगा, और बट उसकी कैपेसिटी जो है प्लस पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स स्टोर करने की बढ़ जाएगी। तो ऐसे ही पूरा फंडा है ये टेबल का। ठीक है, तो आप शॉर्ट एंड लॉन्ग में भी अनसाइंड और साइंड यूज़ कर सकते हो। इसके अंदर अनसाइंड भी यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे साइन भी लगा सकते हो। तो इससे क्या होगा, और भी आपकी कैपेसिटी आप जो है वेरिएबल की स्टोरेज की आप बढ़ा सकते हो। सेम कैर का भी होता है। कैर में भी क्या होता है, अनसाइंड और साइंड होता है। तो कैर को आप लॉन्ग एंड शॉर्ट नहीं कर सकते। शॉर्ट तो कर ही नहीं सकते क्योंकि 1 बाइट होता है, और शॉर्ट कितना करोगे उसको। लॉन्ग इसको नहीं कर सकते क्योंकि इसकी मैक्सिमम हमारे जो कैरेक्टर्स होते हैं वो 255 ही होते हैं। ऑलराइट, तो अगर आपको यहाँ पे आप देखो तो कैर तो कई कंपाइलर या कोई जो ओएस होता है उसका आर्किटेक्चर में इसको जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है ये क्या होता है, साइंड होता है। साइंड मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू दोनों स्टोर करता है। और कभी कोई कंपाइलर्स में उसका जो वैल्यूज होता है वो क्या होता है, अनसाइंड होता है। मतलब आप 0 से लेकर 255 कैरेक्टर्स उसमें स्टोर कर सकते हो। तो अगर आपको इसको अनसाइंड बनाना है तो आप यहाँ पे लिख दोगे अनसाइंड कैर, तो पूरा का पूरा 0 to 255 इसको एक्सेस हो जाएगा स्टोर करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो साइंड कैर है। साइंड कैर में क्या हो जाएगा, सेम इसके जैसा हो जाएगा, मतलब 127 कैरेक्टर्स ही स्टोर कर पाएगा। ऑलराइट, तो इसके अंदर लॉन्ग शॉर्ट नहीं होता है, सिर्फ आप यूज़ कर सकते हो क्या, साइंड और अनसाइंड। इंटीजर के अंदर चारों मॉडिफायर्स यूज़ करते हैं। तो ये अनसाइंड साइंड ये सब क्या है, शॉर्ट लॉन्ग, ये इसी को बोलते हैं मॉडिफायर, जो हमारे क्या कर रहा है, डेटा टाइप्स का जो कैपेसिटी है वो बढ़ा रहा है, स्टोरेज कैपेसिटी को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए हम इसको मॉडिफायर्स बोलते हैं। उसके बाद फ्लोट तो अपना फ्लोट ही रहेगा, डबल का डबल ही रहता है। इसमें सिर्फ एक ही मॉडिफायर यूज़ होता है, वो क्या होता है, लॉन्ग। तो डबल में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, लॉन्ग मॉडिफायर यूज़ करते हैं, जिससे डबल की साइज़ बाय डिफ़ॉल्ट 8 होती है, वो हो जाती है 12 बाइट्स। ओके, इसमें और भी प्रिसाइज वैल्यूज़ डेसिमल या रियल नंबर को स्टोर कर सकते हो। उसके बाद बुलियन का तो वापस 1 बाइट ही रहेगा। तो ओके, तो ये पूरा का पूरा चार्ट आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपके इन्फॉर्मेशन और आपके नॉलेज के लिए है। ऑलराइट, ये जो वैल्यूज़ है ये भी चेंज होती है, जैसे कि मैंने बताया आपके ओएस और कंपाइलर के आर्किटेक्चर के ऊपर ये सारी चीज़ें चेंज होती रहती हैं। तो ये चीज़ अगर कहीं डिफरेंट दिखी तो ऐसा मत सोचना कि कुछ गलत है। ऑलराइट, सिर्फ ये नॉलेज के लिए याद रखना ये सारी चीज़ें कि बिहाइंड द सीन जब आप वेरिएबल बनाते हैं तो कौन सा कितना लेता है। उसके बाद मॉडिफायर, जब हम मॉडिफायर यूज़ करते हैं तो क्या होता है। ऑलराइट, तो यहाँ पे जैसे कि मैंने प्रोग्राम लिखा था, इसको मैं वापस अंडू कर देता हूँ। इसका साइज ऑफ आ गया। तो ये जिस प्रोग्राम में मैंने देखोगे तो हर एक इसका लिखा हुआ है कि साइज ऑफ कैर कितना होगा, इंटीजर क्या होगा। शॉर्ट इंट अभी आपको समझा रहेगा, तो शॉर्ट इंट कितना हो जाएगा, इसका साइज 2 हो जाएगा। लॉन्ग इंट में 8 होना चाहिए, बट यहाँ पे क्या हुआ, मैंने जब रन किया तो इसका लॉन्ग इंट का साइज़ 4 दिखा रहा है, क्योंकि डिपेंड ऑन ओएस का आर्किटेक्चर, कहीं कहीं आपको 8 दिखाएगा, कहीं कहीं आपको ये 4 दिखाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने रन किया था तो इसका लॉन्ग इंट का दिखा रहा है 4 बाइट, बट यहाँ पे आप मैंने एक ऑनलाइन कंपाइलर यहाँ पे लिया गिग्स फॉर गिग्स का। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये प्रोग्राम लिखा हुआ है, यहाँ पे लॉन्ग इंट। तो यहाँ पे आप देखोगे मैं रन करता हूँ इसको, एंड रन करने के बाद लॉन्ग इंट का साइज़ यहाँ पे 8 बाइट्स दिखा रहा है। तो मैंने जैसे कि बोला कि ये डिफ़र कर सकता है डिपेंड ऑन कंपाइलर एंड आर्किटेक्चर। तो वैसे ही लॉन्ग इंट साइज़ ऑफ जो होता है एक फंक्शन होता है जिसमें आप अपने वेरिएबल्स को डालोगे तो वो क्या करेगा, उसका साइज़ बताएगा। कुछ तो एरर आ रहा है यहाँ पे। मैंने, ठीक है, इसको निकाल देते हैं और फिर इसको रन करते हैं, और ये रन हो गया। यहाँ पे साइज ऑफ कैर 1 बाइट, साइज ऑफ इंट 4 बाइट, साइज ऑफ शॉर्ट इंट 2 बाइट्स हो गया। साइज ऑफ लॉन्ग इंट यहाँ पे आप देखोगे तो 4 बाइट दिखा रहा है। यहाँ पे साइंड लॉन्ग इंट का कितना दिखा रहा है, 4 बाइट्स ही दिखा रहा है। अनसाइंड लॉन्ग इंट 4 बाइट, फ्लोट का 4 बाइट, डबल का 8 बाइट। ऑलराइट,
तो आई थिंक आपको समझ में आ गया रहेगा कि अभी मॉडिफायर्स का यूज़ क्या है, उसके बाद ये बिट्स एंड बाइट्स का जो फंडा है और कितना कौन सा डेटा टाइप कितना रेंज का वैल्यू स्टोर कर सकता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, और आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, या फिर आप मेरे टेलीग्राम पे कनेक्ट हो सकते हो। हम 1-to-1 वहाँ पे आपके डाउट्स क्लियर करने को पूरा ट्राई करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।